प्रभारी की ओर से तबला मास्टर को 50 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मातृशक्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां मंचासीन होने जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत सरस्वती जस मंडल सिरेगांव। इसके बाद तैयार रहेंगे जय अम्बे जस मंडल सकरी 13वें क्रम में, श्री हरिवंश जस मंडल सिरेगांव 14वें क्रम में है, श्री त्रिवेणी जस मंडल पाटड़ा 15वें क्रम में है, श्री बजरंग सायर जस मंडल देवसर्रा 16वें क्रम में है, श्री बजरंग जस मंडल पिंडरई 17वें क्रम में है, जय मां शारदा जस मंडल बरखेड़ा चांगोटोला। मंचासीन है सरस्वती जस मंडल सिरेगांव। इनके बाद जितने भी जस की जय। दुर्गा दुर्गति हारने वाली महिषासुर मर्दानी कहाए। दुर्गा दुर्गति हार Yeah.
नागनी से महिषासुर नामक महाबलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ तथा रंभ दोबारा रक्त बीज के रूप श्री हरिवंश जस मंडल सिरेगांव। मंचासीन है जय अम्बे जस मंडल सकरी। प्रतीक्षा कक्ष में प्रतीक्षारत रहेंगे श्री हरिवंश जस मंडल सिरेगांव। अगले क्रम में तैयार रहें श्री हरिवंश जस मंडल सिरेगांव। मैया की और साची दरबार की
नारायणी नमस्तुते। हरण महल से कान्हा जग पे मचता तब है नाम धराए। हो तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो, जल में मचल रहे हो। तो दानव जल में मचल रहे हो। शयन किए विष्णु की जल में सैया शेष बनाए। शयन करे विष्णु की जल में सैया शेष बनाए। शयन किए विष्णु की जल में सैया शेष बनाए। शयन करे विष्णु की जल में सैया शेष बनाए। नाभि कमल से
प्रणाम, टाटा, बाय बाय। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे असुरो, आप लोग तप करो। कुछ बीज मंत्र देवी ने बताए, उस बीज मंत्र के तप से इन्हें कुछ दिखाई देने लगा। दिखाई दिया, क्या दिया? ब्रह्मा जी दिखाई दिए, ये उसे ही खाने लगे। ब्रह्मा जी लड़के मारे और भागे। कथा संक्षेप में बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी से युद्ध की नहीं कहते, लेकिन ब्रह्मा जी डर के मारे और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु भगवान से प्रार्थना की, स्तुति किए, वंदन किए, नमन किए। विष्णु जी ने आश्वासन दिया, हे ब्रह्मदेव, आप घबराइए नहीं, जो हमारी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व हो जाता है। भगवान विष्णु ऐसे कहकर और दानवों से और युद्ध करने लगे। यह युद्ध भगवान विष्णु और दानवों के बीच में 5000 वर्ष तक चलते रहा। न दानव हटे और न ही विष्णु भगवान हटे। भगवान ये विचारते हैं कि ये तो बड़े अद्भुत दानव है, इनका निधन कैसे होगा। और विचार करने के कारण भगवती को चिंता हो गई। यहाँ फिर आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु, आप घबराइए नहीं, अब मेरी इच्छा हो गई और ये अब छल से मारे जाएंगे। भगवान प्रेम की इस संकेत को समझ गए, अर्थात कुछ शब्दों में इन्हें बहकाकर कहते हैं कि हे देवताओं, हे दानवों, मैं आपके इस अतुल पराक्रम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, आप लोग मुझसे कुछ वर मांग लो। दानव हंसकर कहते हैं कि हे जनार्दन, तुम जगत के करता धरता हो, लेकिन इस वक्त तुम हमें देने लायक नहीं हो। लगे तो तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं।
मैया मोरी राम दूत मैया मैया मोरी राम दूत मैया राम दूत मैया मैया मोरी राम दूत मैया राम दूत मैया मैया मोरी राम दूत मैया दूत मैया मैया मोरी राम दूत मैया राम दूत मैया मैया मोरी राम दूत मैया बहुत वो करने के लिए देखे उन्होंने। उसी समय में आकाशवाणी हुई वहां पर कि आकाशवाणी वाग बीज गूंजा। वहां पर वाग बीज एक मंत्र होता है, वह वाग बीज गूंजा। तो मधु ने कहा कि कैटअप, लगता है कोई ना कोई शक्ति है जो हमें उत्पन्न की है और उसी की शक्ति का ये मंत्र है। क्यों ना हम इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र का जाप करते करते वह 1000 साल तक उन्होंने जल अन्न सब त्याग दिया और उस मंत्र को पढ़ करके माँ भगवती की तपस्या करने लगे, उस शक्ति की आराधना करने लगे। कोई ना कोई शक्ति है। तब आकाशवाणी हुई और शक्ति ने कहा कि हे दैत्यों सुनो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से, इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। तो दैत्यों ने कहा, मधु और कैटअप ने, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो हमें
आप वर दीजिए। वर यह है कि हमें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो, हमारी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो, अन्यथा ना मारे जाए। भगवती देवी ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। तुम अपनी इच्छा से ही मारे जाओगे, न तुम देवताओं से न दानव किसी से नहीं मारे जा सकते, किसी से परास्त नहीं हो सकते। जब यह वर मिलने के पश्चात मधु और कैटव को दोनों को अभिमान हो गया, उन्हें अभिमान आ गया। अभिमान आने पर वह जल में क्रीड़ा करने लगे। तब एक दिन उन्होंने देखा कि कमल पर विराजे ब्रह्मा जी वहां पर आसन लगाए बैठे हुए। कहीं कहीं यह उल्लेख आता है कि मधु केटव का जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के
पसीने से भी इसका उल्टे खाता है। तो उनके कर्ण के बल से उत्पन्न मधु और केटव सज्जनों, मधु नाम उनका जैसे जन्म लिए वैसे वे सुरा सुरा करके चिल्लाने लगे, सुरा सुरा करके उनकी ध्वनि होने लगी, तो उनका नाम मधु रखा गया। और केटव का जो स्वरूप था वह कीड़े केटव रखा गया। सज्जनों, इसके पश्चात जो है मधु और केटव बड़े विचार करने लगे कि हमारा बड़ा विचार करके माँ भगवती अम्बा पराम्बा जगदम्बा की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे। और तपस्या 1000 वर्षों तक माँ जगदम्बा की तपस्या मधु और केटव ने किया। माँ भगवती प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने कहा स्वेच्छा, आप स्वेच्छा से वर मांगे। तब उन्होंने कहा हे माँ भगवती अम्बा, यदि आप हमें वर ही देना चाहती हैं तो आप स्वेच्छा का वरदान हमें दीजिए। तब माँ भगवती ने ओम अस्तु कहा। इसके पश्चात ये दोनों वर पा करके और सारे सकल जगत संसार में तांडव मचाने लगे, जल में क्रिया करने लगे, जल के अनेक जीवों को वे उनको परास्त करने लगे। तब उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी की तरफ गई। ब्रह्मा जी की तरफ उनकी दृष्टि जाती है। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भाग रहे, तीनों लोक में कहीं जगह नहीं मिलती। ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी जब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के स्वभाव में जो है वह युद्ध का उनका स्वभाव नहीं है, वे नहीं चाहते। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आपको यदि युद्ध की इच्छा है तो आप विष्णु जी के पास जाइए। और ब्रह्मा जी दौड़ते दौड़ते स्वयं विष्णु जी के पास चले गए और साथ में मधु केटव भी भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। भगवान विष्णु उस समय योग माया में सोए हुए थे, योग निद्रा में सोए हुए थे। ब्रह्मा जी के जगाने पर भी विष्णु जी नहीं जागने लगे। तब योग निद्रा स्तुति उनकी की गई और योग निद्रा स्तुति करने के पश्चात जब वहाँ पर विष्णु जी जागते हैं, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कहिए आप बड़े भयभीत से दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या? उन्होंने कहा कि मधु और केटव नाम के दो ऐसे दत्त पराक्रमी दत्त हैं जिन्होंने माँ भगवती से ऐसा वर पाया है कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता और उनकी स्वेच्छा माँ का वरदान पाते हैं। तब भगवान विष्णु के नेत्र से एक वाग बीज उत्पन्न हुआ और वहाँ पर माँ भगवती अम्बा पराम्बा वहाँ पर प्रकट हो जाती है। और उन्होंने देखा कि यहाँ पर देवता बड़े दुखित हैं, तो उन्होंने कहा कहिए क्या कारण है? तब जो है भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी वहाँ पर विष्णु जी को शांत, ब्रह्मा जी को शांत और विष्णु जी दिलाते हैं। और इसके पश्चात में मधु और केटव का संग्राम जो है यहाँ पर विष्णु जी के साथ में होने लगता है। और 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु जी के साथ में मधु और केटव का जब युद्ध होता है, युद्ध
क्रम में श्री बजरंग साह जस मंडल देवशर्रा मंचासीन होंगे। श्री त्रिवेणी जस मंडल पाटादा, इन्हें सांत्वना पुरस्कार श्री आलोक हुमनेकर जी एवं श्री श्याम परते जी की तरफ से 1501 रुपए भेंट किया जाता है। पुरस्कार की राशि हमारे अतिथि कक्ष में बैठे मंचासीन श्री रामदयाल पटले जी से प्राप्त करेंगे। त्रिवेणी जस मंडल अपनी राशि प्राप्त कर लें। अब हमारे बीच श्री बजरंग साह जस मंडल देवसर्रा अपनी प्रस्तुति देने व दिखाने आ रहे हैं। अच्छा, श्री बजरंग साह जस मंडल देवसर्रा प्रतीक्षा कक्ष में आ जाएं। अब मंचासीन हो रही हैं श्री बजरंग जस मंडल पिंडरई, इनके लिए जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन किया जाए। जय बजरंग जस मंडल पिंडरई। एक बार दोनों हाथ उठाकर मां भगवती का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठा लें। दर्शकगण, प्रिय दर्शकगण, आप सभी से अनुरोध है कि दोनों हाथ उठा लें। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की, मां भगवती की जय हो। अब हमारे बीच मंचासीन है श्री बजरंग जस मंडल पिंडरई। अगले क्रम में श्री बजरंग साह जस मंडल देवसर्रा प्रतीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं। सत्रहवें नंबर पर जय मां शारदा जस मंडल बरखेड़ा चांगू टोला, ये भी अपनी तैयारी पूर्ण कर ले। लीजिए, हमारे बीच मंच पर प्रस्तुति के लिए बजरंग जस मंडल पिंडरई अपनी प्रस्तुति के लिए मंचासीन है। हम इन्हें बहुत ही उत्साह के साथ देखेंगे व सुनेंगे।
माँ भगवती के प्रांगण में यहाँ वहाँ घूम रहे दर्शकगण, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यथा स्थान आकर बैठ जाएं, जिससे हम कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएं एवं सुन पाएं। लीजिए, अब हमारे बीच है श्री बजरंग जस मंडल पिंडराई की प्रस्तुति। हेलो लीजिए। 8:15 से 9:25 का समय निर्धारण किया जाता है। जय माता दी। 40। जय माता दी। जय माता दी। हारमोनियम का भी चालू कर दीजिए। जय माता दी। 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 जय एक बार सभी माता बहनों एवं भक्तों से निवेदन है कि रात भर माता रानी का जयकारा चला रहा है, तो सभी लोगों से निवेदन कि माता रानी का जयकारा हाथ उठाकर लगाइएगा और इतने जोर से लगाइएगा कि आवाज मां तक पहुंच सके। बोल सिंहवाहिनी मैया की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। हमें समिति के द्वारा प्रदत्त प्रश्न में रक्तबीज दानों का वध किस देवी ने किया और क्यों किया, तो देखिए।
या देवी सर्वरूपे तु दया रूपे संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरपुरपो कच्चे कच्चे की काटे मुंड काली और गट गट खून पिए जीव को निकाली। कप कप खड़गे चले कि खून की मारे पिचकारी और दम दमो मेरी माँ चले कि मारे है किलकारी कि शक्त शक्त खट खट शस्त्र चले और पिए खून की है प्याली और लव लव मुख से निकले है ज्वाला और रण में मारे नहीं माँ किलकारी। बोल काली मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। रण चंडी रूप बनाई काल का रण चंडी मैया रण चंडी रूप बनाई काल का रण चंडी हो मैया रण चंडी रूप बनाई काल का रण चंडी रूप बनाई काल का
कल्प के अंत से स्वयं विनाश कर और स्वयं ही प्रकृति का संरक्षण कर उसमें रमने वाली है, जिसकी सब पूरा पूजा आराधना करता है सारा विश्व, और जो जगत जननी जगत आत्मा है और जो सर्वशक्तिमान है। माँ ने ही सृष्टि चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न किया और ब्रह्मा विष्णु को उनको कार्यों के लिए ब्रह्मा जी को रचनात्मक कार्य, विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहारक पद हेतु माँ जगदम्बा ने स्थापित किया है। इन त्रिदेव के साथ त्रिदेवियां महालक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती जी इनकी सदैव इन कार्यों में निर्वाचन करती हैं। महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सात्विक शक्ति हैं। माँ सरस्वती जी ब्रह्मा जी की राजसिक शक्ति हैं और माँ पार्वती शिव जी की तामसी शक्ति हैं। तामसी शक्ति संहारण के लिए तत्पर तैयार रहती हैं। यह है समय समय पर एक और अनेक रूप में प्रकट होती हैं जो बहुत भयंकर होती हैं, और यह शक्ति समय समय पर रूप बदलती रहती हैं। जब जब इस संसार में अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो माँ जगदम्बा किसी न किसी रूप में प्रकट होती है और असुरों का संहार करती है और उनके अत्याचारों से मुक्त करती है। जिसमें आज माता का सातवां स्वरूप जिसके नाम से कालरात्रि, माँ का दूत स्वरूप है काला, मुंडों की माला और सहस्त्रधारा। एक समय की बात है जब एक मेरी आराज सुनो माँ, आराज सुनो महारानी माता, अरे आराज सुनो मेरी माँ,